गांव के एक किनारे पर एक वृद्ध व्यक्ति रहता था जिसका नाम रामनाथ था। उसकी उम्र 50 से ऊपर की थी, लेकिन चेहरा हमेशा चिंता में डूबा रहता था। रामनाथ गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था, फिर भी लोग उससे दूर रहते थे क्योंकि वह बहुत कंजूस और क्रूर स्वभाव का माना जाता था। एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने गांव के बीचों बीच एक सभा बुलाई और सबको एक सवाल पूछा, अगर आपको एक दिन के लिए अपार धन मिल जाए तो आप क्या करेंगे? लोग उत्साह से जवाब देने लगे। कोई बोला, मैं गरीबों की मदद करूंगा, तो किसी ने कहा, मैं अपने परिवार की सारी जरूरतें पूरी करूंगा। रामनाथ दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसे संत की बातें बहुत अजीब लगी, लेकिन उसने सोचा कि यह सब नाटक है। संत ने फिर कहा, धन और शक्ति अस्थायी हैं। असली खजाना वो है जिसे आप दूसरों के साथ साझा कर सकें। उस रात रामनाथ के साथ कुछ अजीब हुआ। वह सोने के लिए लेटा ही था कि एक रहस्यमयी आवाज आई, तुम्हें कल सुबह एक बेशकीमती खजाना मिलेगा, लेकिन इसका उपयोग कैसे करोगे, यह तुम्हारे चरित्र की परीक्षा होगी। रामनाथ की नींद उड़ गई। उसे समझ नहीं आया कि यह सपना था या हकीकत। अगली सुबह जब रामनाथ अपने आंगन में गया तो वहाँ सचमुच एक भारी बक्सा रखा हुआ था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने बक्सा खोला तो उसमें सोने चांदी के सिक्कों की भरमार थी। उसकी आंखें चमक उठीं, पर तभी वह रहस्यमयी आवाज फिर से आई, यह खजाना तुम्हारा नहीं है, लेकिन इसका उपयोग तुम्हारी अगली पीढ़ियों के भाग्य का निर्धारण करेगा। अब रामनाथ असमंजस में था। वह सोचने लगा कि वह इस खजाने का क्या करे। उसने खजाने को छिपाने की सोची, लेकिन फिर उसे संत की बातें याद आईं, धन और शक्ति अस्थायी हैं। कुछ देर तक वह बक्से के पास बैठा रहा, सोचता रहा कि क्या यह सब उसकी लालच की परीक्षा थी। अचानक उसने निर्णय लिया। वह बक्सा लेकर गांव के चौपाल पर पहुंचा और सभी ग्रामीणों को इकट्ठा किया। यह खजाना मुझे मिला है, लेकिन इसका असली उपयोग तभी होगा जब इसे पूरे गांव के भले के लिए इस्तेमाल किया जाए, रामनाथ ने कहा। लोग उसकी बात सुनकर हैरान रह गए। उस दिन से रामनाथ ने गांव के विकास में अपना धन लगाना शुरू किया। उसने स्कूल बनवाए, गरीबों की मदद की और गांव के हर एक व्यक्ति के साथ अपनी खुशियां बांटनी शुरू की। अब वह वही व्यक्ति था, लेकिन उसके दिल में प्रेम और सद्भावना थी। संत की बातें सच साबित हुई। खजाना वही है जो दूसरों के साथ बांटा जाए। सीख के असली संपत्ति वो नहीं है जो हमारे पास होती है, बल्कि वो है जिसे हम दूसरों के साथ साझा करते हैं।